हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन पाथ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ जो कि बीएसएफ की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो है जारी हो चुकी है 24 जुलाई 2025 को। ये पोस्ट है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, मेल फीमेल सभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल से नोटिफिकेशन रीड करेंगे, कितनी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कब तक डेट है, एज लिमिट क्या है, सभी कितनी पेमेंट आपने पे करनी है, सभी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है जिसमें ऑनलाइन लिखा गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस मेल फीमेल इंडियन सिटीजन्स कैंडिडेट्स के लिए इनवाइट की गई है, जिसमें 3588 वैकेंसीज़ हैं, जो कि 3406 वैकेंसीज़ जो हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, 182 वैकेंसीज जो हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। पोस्ट जो है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की है और इसकी पे लेवल जो है 21,700 से लेके 69,100 तक रहने वाली है। ठीक है, और साथ में इसके साथ जो बाकी अलाउंसेस मिलते हैं सभी इसके साथ दिए जाएंगे। स्टेट वाइज और ट्रेड वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको हम नीचे दिखाएंगे। देखिए, ये वैकेंसीज बीएसएफ की तरफ से ट्रेड्समैन कांस्टेबल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले आप देख लें कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं। और ये रिक्रूटमेंट सबसे पहले इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट और लास्ट पे आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। और जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सिर्फ एक पोस्ट या ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकता है। फाइनल सिलेक्शन जो है आपकी ये मेरिट बेस होगी। ठीक है, जो रिटन एग्जामिनेशन में आपका मेरिट होगा उसके बेस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। बात करें अगर एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट की और मोड ऑफ पेमेंट की, तो अगर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपीज़ इस एग्जामिनेशन फ़ी प्लस 50 रुपीज़ 18% जीएसटी पे करनी पड़ेगी। टोटल 150 रुपीज़ आपने पे करना है। और नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर किसी कॉमन सर्विस सेंटर से आप ये पेमेंट कर सकते हैं। बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपकी एज 18 से लेके 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन है और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की। मींस अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और ओबीसी कैंडिडेट अगर हैं तो आप 28 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बात अगर करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो जो ट्रेड्स हैं जैसे कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर एंड अपहोस्टर, ठीक है, इनके लिए आपको मैट्रिकुलेशन 10th पास आप होने चाहिए और 2 साल की आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आईटीआई से। ठीक है, सेम ट्रेड के लिए जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स जो है आईटीआई का आपका होना चाहिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट से। ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस सेम ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कांस्टेबल, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर या फिर खोजी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप 10th पास होने चाहिए और इस काम के लिए प्रोफिशेंट होने चाहिए इस ट्रेड के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो ट्रेड टेस्ट आपसे लिया जाएगा
वो आपने पास करना है, ठीक है। बाकी इसके लिए कोई आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर या फिर वेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास 10th पास मिनिमम और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन जो है फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन, किसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या फिर किसी इसके बराबर के इंस्टीट्यूट से आपके पास ये कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए। बात करें अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो सभी कैंडिडेट्स 165 मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है आपकी 75 टू 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 75 सेंटीमीटर ऐसे और 5 सेंटीमीटर ये एक्सपेंड होनी चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 155 सेंटीमीटर्स आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट सेम। और फीमेल्स के लिए 148 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। बात अगर करें मेथड ऑफ सिलेक्शन की, फर्स्ट फेज़ जो आपका है PST एंड PET होगा, ठीक है। इसमें आपने मेल कैंडिडेट्स ने 5 किलोमीटर रनिंग करनी है 24 मिनट्स में, और फीमेल कैंडिडेट्स 1600 मीटर 8.5 मिनट्स में आपने रनिंग क्वालिफाई करनी है। उसके बाद आपका हाइट वेट वगैरह होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड फेज़ आपका जो होगा रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसमें 100 मार्क्स का ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। अनरिजर्व्ड EWS और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं, आपको 35% मार्क्स में मिनिमम लेने हैं। और SC ST OBC कैंडिडेट्स 33% मिनिमम आपको इसमें मार्क्स आने चाहिए, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। ये CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसका सिलेबस आपका दिया गया है। 25 क्वेश्चन आपको आएंगे जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के, जो 25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, फिर रीजनिंग आपकी 25 मार्क्स, एंड इंग्लिश या फिर हिंदी का जो पेपर होगा आपका, ये भी 25 मार्क्स का होगा। और 2 घंटे 120 मिनट आपको टाइम इसके लिए दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड फेज़ जो आपका है वो होगा डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट, ये जो कारपेंटर जो पोस्ट हैं, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, अपहोस्टर, इनका जो ट्रेड टेस्ट है ये नहीं लिया जाएगा। इसमें आपके पास अगर आप वो एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इसका कोई ट्रेड टेस्ट देने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, खोजी, जो ट्रेड्स हैं, इनके लिए आपने ट्रेड टेस्ट लेना है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 10th पास मांगी गई है, कोई सर्टिफिकेट इससे नहीं मांगा गया है। तो कोबलर ट्रेड के लिए आपसे पॉलिशिंग ऑफ शूज़, हैंडलिंग टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज़, ये सभी आपसे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, आपको ये करना आता है या नहीं। टेलरिंग, टेलर के लिए मेजरमेंट लेना किसी बंदे की। उसके बाद क्लॉथ कटिंग, स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म वगैरह, ये आपसे टेस्ट लिया जाएगा। वाशरमैन से वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, आयरनिंग ऑफ खाकी, कॉटन यूनिफॉर्म, वुलन एंड TC यूनिफॉर्म, कपड़े वगैरह धोने और उनको आयरनिंग करना वगैरह आपको आना चाहिए। बार्बर के लिए टूल्स हैंडल करने और हेयर कटिंग और शेविंग आपको आनी चाहिए। स्वीपर के लिए स्वीपिंग, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स एंड बाथरूम एक्सेट्रा आने चाहिए। खोजी के लिए फुटप्रिंट्स ट्रैकर का आपसे टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप कुक, वाटर कैरियर या फिर वेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको कोई ट्रेड टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि इसके लिए भी आपको नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 का कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बन जाएगी, ठीक।
ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में, तो वो बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट www.rectt.bsf.gov.in पे जाके 25/7/2025 मीन्स आज से लेके 23/8/2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी इस चीज़ के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।